हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरियन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सेमेस्टर के लिए भी, उसके साथ साथ हमारे गेट एग्ज़ाम के लिए भी। एक क्वेश्चन 101% इस टॉपिक से आता ही आता है। इसको करने के लिए हमारे 6 मेथड्स होते हैं। एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी हम इस स्टेबिलिटी को हम सॉल्व करने की, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हमारी ये दे रखी है। इसमें हमारा बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा है कांस्टेंट और फंक्शन। कांस्टेंट हमारा किससे डिनोट करते हैं? हम यहाँ पर A0, A1, A2 सो ऑन। और फंक्शन किससे करते हैं? S से। तो S की पावर क्या है यहाँ पर दे रखी है? n, S की पावर n-1, S की पावर n-2 सो ऑन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ये चीज हमारे लिए मेन है। जो भी हम फंक्शन देखें वो क्या हो? एक एक करके क्या हो? डिडक्ट हो उसकी पावर। अगर हमारी एक एक करके डिडक्ट नहीं होती है पावर, तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी फंक्शन की जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो उस टाइप से हम करके क्या कर लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम मेंटेन कर लेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखी है तो। जैसे कि ये दे रखी है, ये हमारी क्या दे रखी है? बिल्कुल मेंटेन दे रखी है। यहाँ पर 4 दे रखी है, यहाँ 3 दे रखी है, 2 दे रखी है, 1 दे रखी है पावर। तो ये तुम्हारी ओके है। अगर इसमें क्या हो, ये नहीं दे रखी हो, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 0 S की पावर 3 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो हमें वैल्यूज दे रखी है उसी को हम रो 1 और रो 2 में अरेंज कर लेंगे। तो रो 1 में हमारा क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू आएगी, फिर एक ऑल्टरनेट छोड़ के हमारी थर्ड फंक्शन की वैल्यू आएगी, उसका फिर ऑल्टरनेट छोड़ के हमारी फिफ्थ फंक्शन की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमने क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। वैल्यू का मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या लिख दिया? A0, A2, A4, जैसे हमने बोला था ऑल्टरनेट। उसके बाद रो 2 में हमारे दूसरे ऑड फंक्शन की उसकी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो A1, A3, A5 जो हमने ये लिख दी। उसके बाद अब हमारा क्या रहा? ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम बात करेंगे रो 3 की। तो रो 3 के लिए इन दोनों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू किसकी बन जाएगी? B1 की। तो B1 के लिए हम क्या करेंगे? -1/A1 जो ये है। उसके बाद इन दोनों को हम मैट्रिक्स में ले लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? B1 की आ जाएगी। ऐसी B3 की निकालेंगे तो ये वाली हम रिलीव कर देंगे। इन दोनों रो को लेके चलेंगे। तो इन दोनों रो को लेके चला तो हमारा सेम 1/ माइनस में A1, और फिर दोनों हमने रो को लेके हमने मैट्रिक्स सॉल्व कर ली। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी B3 की। ऐसे हम सिमिलरली किसकी निकालेंगे? B5 की अगर हमें जरूरत होगी, और B7 की, जो भी होगी जरूरत। तो हम इन दोनों को छोड़ के फिर जो नेक्स्ट रो होगी उन दोनों को लेके चलेंगे, फर्स्ट और नेक्स्ट वाली रो को। तो हमारी किसकी आ जाएगी? वैल्यू B5 की आ जाएगी। अब ये हमारी आ गई रो 3 की। अब हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1 नहीं आ पाई, यहाँ पर 0 0 नहीं आ पाई। अगर यहाँ पर 1 आ जाएगी, यहाँ 0 0 वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? रो 4 निकालेंगे। और ये कब तक निकालते रहेंगे? जब तक फर्स्ट वैल्यू 1 और बाकी सब 0 नहीं हो जाती। तो हमने क्या किया? रो 4 निकाली। C1, C3, C5 सेम मैथड से यूज करेंगे। अब हम रो 2 और रो 3 को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट जब C1 के लिए निकालेंगे तो इन दोनों रो को लेके चलेंगे। जब हम किसकी निकालेंगे? C3 की निकालेंगे तो इसको और इसको लेके चलेंगे, जो हमारा सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही हम सॉल्व करते चलेंगे। इन दोनों इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को सॉल्व करना सिंपल है। ये लिखेंगे और उसका ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको इससे इनटू, फिर माइनस, इसको इससे इनटू। ठीक है, और वैल्यू हमारी सॉल्व होकर C1 की आ जाएगी। ऐसी हमारी सारी सॉल्व होकर C1, C3 की आ जाएगी। ऐसे ही हमारा क्या होता है? यही मेथड होता है हमारा राउथ्स स्टेबिलिटी इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा गेट में आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 हम आपको डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।